बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक और अपडेट जो है यूएई के मतलब वो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आपको जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल एक न्यूज़ बड़ी गर्दिश कर रही है कि दुबई से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है पाकिस्तानी और इंडियंस को डिपोर्ट किया जा रहा है। तो डिपोर्ट करने की कुछ वजह होती हैं। जब भी आप किसी कंट्री में जाते हैं तो आपने वहाँ की लीगल रिक्वायरमेंट जो है उनको पूरा करना होता है। वो अगर आप पूरा कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंट्री आपको डिपोर्ट कर दे। तो डिपोर्ट जो है वो बंदा कुछ कमियाँ होती हैं जिनकी वजह से बंदा डिपोर्ट होता है। तो बेसिकली जो आजकल यानी कि वो दुबई वाले डिपोर्ट कर रहे हैं, उसकी रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें सबसे पहले तो यह है कि जब आप किसी कंट्री में एज ए टूरिस्ट जाते हैं, विजिटर जाते हैं, सैर करने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए आपके पास जो है राउंड ट्रिप टिकट होनी चाहिए, यानी कि आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। अगर आपके पास रिटर्न टिकट होगी तो उनको भी पता होगा कि ये टूरिस्ट है, चाहे आप 1 वीक के लिए गए हैं, 2 वीक के लिए या 3 वीक के लिए गए हैं, जितना भी टाइम है वो आपके यानी कि वीज़े पे डिपेंड करता है। जितना वीज़ा उसी के अंदर आपने वापस आना है। तो डेफिनेटली आपने उनको राउंड ट्रिप टिकट यानी रिटर्न टिकट जो है वो शो करनी होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने कंफर्म टिकट आपके पास है, आपने इतना टाइम जहाँ पे गुजारना है, उसके बाद फिर आपने वापस अपने होमलैंड चले जाना है। वो तो चाहे आप बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान कहीं से भी बिलोंग करते हो, तो आपने जब एज ए टूरिस्ट जाना है तो फिर आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, और वो भी कंफर्म रिटर्न टिकट। कुछ लोग होते हैं वो डमी टिकट लेके चले जाते हैं, तो जब वो एयरपोर्ट पर चेक करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये डमी टिकट है, रिटर्न तो है ही नहीं। तो एक तो मेन वजह होगी ये, वो इसलिए वो कहते हैं कि आपने हमें चीट किया है, तो वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं, यानी कि आपको अपने आपके होमलैंड में वापस भेज देते हैं। दूसरी बात यह है कि जो है अभी दुबई वालों ने थोड़ी सख्ती की है। वो कहते हैं कि अगर आप एज ए टूरिस्ट आ रहे हो दुबई में, तो मिनिमम आपके पास 2000 दिरहम जो है वो, यानी कि जो वहाँ की करेंसी है वो आपके पास होनी चाहिए एज ए शो मनी। अभी वो एयरपोर्ट पर आपसे पूछेंगे तो आपको वहाँ पर शो कराना होगा 2000 दिरहम। 2000 दिरहम हो जाए या उसके जितने वो पैसे बनते हैं उतने आपके पास यूरोज हो जाए, डॉलर्स हो जाए, एटलीस्ट आप वहाँ पर शो करा सकें। तो ये है कि ये 2000 दिरहम, ये नहीं कि एग्जैक्ट आप 2000 दिरहम ले जाएं, अगर थोड़े ज़्यादा भी हैं तो आप ले जाएं, क्योंकि आपके पैसे हैं, आपने अपने पास ही रखने हैं। तो ये होता है कि अगर वो पूछेंगे आपसे आपके पास कितने पैसे हैं, तो आप उनको बोलो 2000 के बजाय अगर आप बोलोगे मेरे पास 2500 दिरहम है, 3000 दिरहम है, तो वो लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे कि वाकई ये एक जेन्युइन टूरिस्ट है और यहाँ पर आया है, अपने पैसे लेके पैसे अपने खर्च करेगा, तो हमारे मुल्क में यानी कि जो है इसके पैसे लगेंगे, इसलिए वो अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप एग्जैक्टली 2000 भी ले जाएंगे तो भी वो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो उन लोगों ने चेक करनी है, एज ए शो मनी आप अपने साथ रखें। दूसरी वजह आपके पास ये है। और जो तीसरी और मेन वजह है, कुछ लोग जो है वहाँ पर चले जाते हैं, यानी खाली टिकट ली और फ्लाई कर लिया, ये नहीं होता। इससे फिर आपके पास यह है कि अगर आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं, विजिटर जा रहे हैं, तो आपके पास कम से कम अपनी होटल बुकिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास होटल बुकिंग है, वो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई महंगा होटल लें, आप सस्ता होटल ले सकते हैं, आप एयरबीएनबी से भी चेक कर सकते हैं, रेंट रूम चेक कर सकते हैं, पेंशन चेक कर सकते हैं, कुछ भी यानी आपको मिल सकता है। और इनके अलावा अगर ये है कि अगर आपके पास होटल बुकिंग नहीं है, अगर आपका कोई वहाँ पर जानने वाला है जिसके पास आपने रुकना है, तो उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। फिर आपको बताना होगा कि ये उसका फ़ोन नंबर है, ये उसका नाम है, बाकायदा आपने एक पेपर के ऊपर लिख के आपने अपने पास रखना है। जब आप वहाँ जाएंगे एयरपोर्ट पर, तो वो पूछ सकते हैं कि आप कहाँ पर रुकोगे, यानी 1 वीक या 2 वीक जितना भी आपने वहाँ पर स्टे करना है, तो आपने अपनी रुकने वाली जगह के मुतालिक बताना है कि ये मेरा दोस्त है या रिलेटिव है, जो भी है, तो इसके पास रुकूंगा मैं। तो ये है कि आपने वहाँ पर उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसका फ़ोन नंबर, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और मेन चीज़ जो है उसका होम एड्रेस, वो आपने उनको बताना है, देना है। तो बल्कि इसका एक फॉर्म होता है, वो आपने पूरा फिल करना होता है, वो आप फिल कर लें, तो उस बंदे की जितनी भी डिटेल है वो आपने बतानी है उनको कि मैं जा रहा हूँ, इतने दिन रुकूंगा इस बंदे के पास। तो फिर यह है कि वो वेरीफाई कर लेते हैं, उनको श्योर हो जाता है कि ये बंदा जेन्युइन है यहाँ पर, और आप उसी बंदे के पास जाके रुकेंगे।
तो ये 3-4 चीज़ें थी जो जिनकी वजह से आजकल जो है दुबई ने थोड़ा स्ट्रिक्ट आ दिया। बेसिकली ये जो लॉ है ये पहले भी था दुबई में, ये कोई अभी नया लॉ नहीं है। लोग अभी कह रहे हैं कि दुबई ने नया कानून बना दिया, नया कानून नहीं है, ये कानून पहले ही था वहाँ पर। लेकिन ये था कि वो उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई थी, वो नरमी की हुई थी, वो पूछते नहीं थे। तो अभी वो उन्होंने इसलिए पूछना शुरू किया, उसकी मेन रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से वहाँ पर जाते हैं और वापसी पर वो यानी कि ओवर स्टे होकर वहीं पर रुक जाते हैं। तो इसलिए भी अभी उन्होंने वो जो है स्टिक कर दिया, वो अभी चेक करते हैं कि ये बंदा वाकई जेन्युइन है, रुकेगा, आएगा, फिर वापस चला जाएगा या नहीं। तो पहले तो काफ़ी ज़्यादा लोग सिंगल ही टिकट लेके चले जाते थे दुबई में इंटरव्यू, क्योंकि उनका प्लान ही होता था वहाँ पे स्किप होना, वो चाहे किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो। तो ये तरीक़ाकार था, लेकिन अभी जो है उन्होंने चेंज कर दिया। तो इसलिए बेसिकली जो है अभी वो दुबई जो है वो बंदों को डिपोर्ट कर रहा है। और आप अगर सारा कुछ सही रखें, अपने साथ लेके जाएं। और इसके अलावा दूसरा, जब आप एज ए टूरिस्ट जाते हैं तो आपकी एक पर्सनैलिटी होती है, आपकी एक पहचान होती है कि आप एक टूरिस्ट आए हैं इस कंट्री में। आपका अपना लिबास, आपने यानी कि आपकी पर्सनैलिटी शो कर रही हो कि आप वाकई टूरिस्ट हैं। तो टूरिस्ट जाने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, उनका खास ख्याल रखना चाहिए। तो बाकी यह कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी साबित होगी। मैंने आपको जो बताना था बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बनी घंटी को भी इनेबल कर दीजिएगा। तो बाकी स्टे ट्यून, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।